अभी तो आप लोगों को मैं पहले इसमें बता रहा हूँ कि हम लोग जितना जिला भी है 33 जिले, एक बार फिर से मैप बनाते हैं। जो लोग नहीं आए थे उनके लिए यूट्यूब में मिल जाएगा। ठीक है, कल की क्लास में मैं क्या सिखाया हूँ, मैप काटना। एकदम फ्रेश हम लोग क्या बनाएंगे, आज मैप बनाएंगे। जो नहीं आए हैं उनको भी मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि वहीं से हम लोग क्या काटेंगे, जिला। स्लाइड में भी मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाथ से बनाएंगे, स्लाइड भी रहेगा, लेकिन पहले एक बार हाथ से बनाते हैं। जो लोग नहीं आए हैं वो लोग, जो नए हैं वो लोग पहला देखते चलेंगे क्या बन रहा है, किस टाइप का कर रहा हूं उसको। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को ये बनाना है, और जो लोग आए हैं वो खुद से बनाइएगा एक बार मैप। ठीक है, जो नए हैं वो लोग देखिएगा, पहले आपको ऐसा बनाना है और उसके बाद इसको ऐसे करके, मैं जो प्रोसेस कर रहा हूं उसको आप लोग फॉलो करना है। पहले क्या बनाना है, इस टाइप का, फिर ऐसा हो गया। उसके बाद एक छोटा सा ऐसा हल्का कर्व, हल्का, जैसे इसको हल्का लिए थे वैसे इसको भी हल्का हो गया। अब ये बड़ा सा एक तो सी बना दो, बड़ा सा क्या बनाना है, सी। इतना तक क्लियर है। उसके बाद यहां पे एक तो एस बनाओ, ऐसा एस, ऐसे करके बन गया। यहां उल्टा सी बना दो ऐसा, इधर एक तो सी बना दो ऐसा, बन गया। इन दोनों को ऐसे करके जोड़ दो, हो गया। यहां उल्टा सी छोटा वाला एक तो रहेगा, छोटा उल्टा सी, छोटा टाइप का। और ये सी दिख रहा है, इस सी के पैरेलल एक बड़ा सी बनाओ ऐसा, ये सी के पैरेलल, ऐसे लगे कि ये पैरेलल खिंचा रहा है, हो गया। ये वाले लाइन को एल बना दो ऐसी। तो एक मोटा आपके पास रफ क्या मिल गया, एक छत्तीसगढ़ का मैप मिल गया, बन गया क्या। मैम जिला आज नहीं काटना है, अभी अभी नहीं काटना है, ब्लैंक मैप ही, कोई बात नहीं। जिला इसलिए नहीं काटना है क्योंकि अभी हम लोग क्या 33 जिला पूरा बनाएंगे, है ना। अभी से पूरा 33 जिला काट देंगे तो कौन सा जिला किससे में बना वो प्रोसेस नहीं पता चलेगा आप लोग को। ठीक है, टोटल आपको आज 8 से 9 इमेज ड्रॉ करने हैं, 8 से 9 छत्तीसगढ़ के मैप, अलग अलग टाइमलाइन में चलेगा वो। ठीक है, हम लोग का टाइमलाइन, आप लोग को छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़े होंगे तो आपको पता होगा अंतिम बार जो यहाँ के शासक थे वो कौन थे, कलचुरी थे। रतनपुर के कलचुरी और रायपुर के कलचुरी। एक बेसिक बता रहा हूं, जो लोग छत्तीसगढ़ कभी भी नहीं पढ़े हैं तो उनको मैं बता रहा हूं, कलचुरी शासक थे। कलचुरी के बाद कौन आए, भोसले आए। ठीक है, मराठे आए, मराठे यहाँ शासन कर रहे थे। मराठों में भी ऐसा था कि जो अंतिम मराठे शासक हमारे थे उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद कौन ले लेता है इस क्षेत्र को, अंग्रेज। अंग्रेज कब्जा कर लेते हैं। 1855 में अंग्रेज लोग का कब्जा हो जाता है, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। बेसिकली उनका कब्जा होता है कहाँ, नागपुर में। ठीक है, नागपुर में कब्जा होने के कारण, चूंकि छत्तीसगढ़ भी किनका हिस्सा था, नागपुर वाले मराठों का, तो छत्तीसगढ़ उनके पाले में चला जाता है। अब यहाँ कौन, किसका सिक्का चलेगा, अंग्रेजों का। उससे पहले तक किसका सिक्का चलेगा, मराठों का। नागपुरी सिक्का चलता था, नागपुरी रुपया जिसको बोलते थे। अब अंग्रेज आए, अंग्रेज कब आए, 1855 में। ठीक है, 1855 में अंग्रेजों के आने से पहले तक याद रखिएगा, वो लोग 1861 में चालू करते हैं अपना प्रशासनिक काम। कब, 1861 में। उससे पहले तक हमारे छत्तीसगढ़ में क्या व्यवस्था थी, तो आपको याद होगा छत्तीसगढ़ में गढ़ व्यवस्था थी। किसका गढ़ था वो, कलचुरियों का। शिवनाथ नदी के ऊपर 18 गढ़ और शिवनाथ नदी के नीचे 18 गढ़, और वो गढ़ चलते थे। साथ ही हमारे यहाँ क्या था, तो हमारे यहाँ टोटल रियासतें थी, 9 रियासतें। कितनी रियासतें, और 5 रियासतें, कुल मिलाकर 14 रियासतें थी हमारे पास। अब आप बोलेंगे 9 और 5 क्यों याद कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं। पहले रियासतों का नाम आप लोग लिखते चलिएगा, मैं रियासतों का नाम बता रहा हूं। कहानी क्लियर है क्या यहां तक। हमारे पास कितनी रियासत, ये बात हो रही है 1861 से पहले। ठीक है, 1861 से पहले हमारे पास कितनी रियासतें थी, 9 रियासतें। 9 + 5 क्यों बता रहा हूं वो उसको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अब रियासतों का नाम हम लोग देखते चले। ये हमारा जो छत्तीसगढ़ का मैप है ये ऐसा था, ये हमारा हिस्सा नहीं था, याद रखिएगा, ये हमारे पास नहीं था, हमारे पास इधर था ऐसा। छत्तीसगढ़ कुछ ऐसा हुआ करता था। यहां पे अभी जो ये मैप दिख रहा है इसको आप लोग सोच लो, नाम बस लिखना है ना, अभी मैं इसमें समझाने के लिए बता रहा हूं, आप लोग को बस नाम जानना है। तो यहां पे एक रियासत मिलता है, इस रियासत को कहते हैं रायगढ़ रियासत।
कौन सा रियासत? प्रिंसली स्टेट हुआ है रायगढ़, आपका देसी रियासत था। रायगढ़ रियासत से नीचे यहां पे आपको मिलेगा सारंगढ़ रियासत। कौन सा रियासत? सारंगढ़। दो रियासत हो गए। तीसरा रियासत है यहां पे, वो है शक्ति रियासत। कौन सा रियासत? शक्ति। तीन रियासत जान लिया हम लोग। 9+5 में क्यों लिखा है उसको भी बताऊंगा। तीन रियासत याद हो गया, रायगढ़, सारंगढ़ और शक्ति, आसपास जुड़े हुए हैं। अब इधर हम लोग चले जाते हैं, यहां पे आपको मिलेगा कौन सा रियासत? बस्तर रियासत। बस्तर रियासत से ऊपर यहां पे आपको मिलेगा कांकेर रियासत। बस्तर के बाद अगला क्या, कौन सा नाम हो गया? कांकेर। कांकेर से ऊपर जाएंगे तो यहां पे मिलेगा आपको राजनांदगांव रियासत, जिसको नांदगांव कहा जाता था। एक्चुअल में क्या कहते थे? नांदगांव रियासत। बाद में उसका नाम राजनांदगांव हो गया। ठीक है, तो इधर तीन देखे, इधर तीन देखे। इतना तक कहानी क्लियर है क्या? इसके ऊपर राजनांदगांव के ऊपर याद रखिएगा यहां पे एक रियासत था, इस रियासत का नाम है खैरागढ़ रियासत। उसके ऊपर एक रियासत है, इसका नाम है छुई खदान रियासत। और इसके ऊपर एक रियासत है, इस रियासत का नाम है कवर्धा रियासत। याद हुआ क्या ये नाम? मैप में आपको मेरे ख्याल से जिला याद है तो रियासत भी आप समझ आया होगा कि कहां कहां है। कितने रियासत बताया मैं आप लोग को? कौन कौन से 9 रियासत? रायगढ़, सारंगढ़, शक्ति, फिर बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, कवर्धा। 9 रियासत हो गए। +5 का अब बताता हूं। यहां पे 5 रियासत थे। पहला रियासत, यहां 5 का मैं ऐसी नाम ले दे रहा हूं, ठीक है? क्रम ऐसा किसी को भी आप ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि पहला नाम इसी को याद रखना है, आप किसी भी क्रम में। पहला रियासत का नाम है सोनपुर। पहले रियासत का नाम क्या है? दूसरे का नाम है बामरा। पहले का नाम क्या है? सोनपुर। दूसरे का नाम बामरा। तीसरे का नाम रायलाखोल। रायलाखोल। चौथे का नाम कालाहांडी। और पांचवा है पटना। बिहार वाला पटना नहीं है, याद रखिएगा, ये उड़ीसा का पटना है। उड़ीसा में भी पटना है। पटना रियासत देसी रियासत थी। तो हमारे पास 1961 से पहले कितने रियासत हैं? 9+5। ये 5 भी हमारे पास थे, याद रखिएगा। संबलपुर क्षेत्र में है ये एक्चुअल एरिया जो है अभी का वर्तमान संबलपुर क्षेत्र है। और इस संबलपुर क्षेत्र में हमारे छत्तीसगढ़ के 5 रियासत थी। कौन कौन सी? सोनपुर, बामरा, रायलाखोल, कालाहांडी और पटना। एग्जाम में यहां से सवाल पूछे गए हैं कईयों बार, ये जगह से नाम पूछे गए हैं। ठीक है, कहानी क्लियर है क्या? 14 रियासतों का नाम क्या क्या नाम बताया? रायगढ़, सारंगढ़, शक्ति। जैसा मैप में बता रहा हूं वैसे ही याद रखना। रायगढ़, सारंगढ़, शक्ति। बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, कवर्धा। हो गया। इधर सोनपुर, बामरा, रायलाखोल, कालाहांडी, पटना। याद हो जाएगा। ये कहानी है हमारा कब का? 1861 से पहले। अब देखिए यहां ध्यान से देखेंगे तो ये सब रियासत हो गई ऐसे, इधर रियासत हो गई ऐसे। ये बीच वाला हिस्सा आपको खाली दिख रहा है? खाली दिख रहा है ना? ये खाली हिस्से में क्या था? तो याद रखिएगा, ये खाली हिस्से में था वो आपका 36 ठो गढ़। 18 गढ़ शिवनाथ नदी के ऊपर, 18 गढ़ शिवनाथ नदी के नीचे, जो कलचुरियों का था। बाकी तो ये दूसरे दूसरे रियासत थी ना, अलग अलग राजाओं के। रायगढ़ रियासत रायगढ़ के राजा का है, सारंगढ़ रियासत सारंगढ़ के राजा का था। लेकिन बीच में किसका हिस्सा है? कलचुरियों का। रायपुर के कलचुरी और रतनपुर के कलचुरी, 2 कलचुरी हैं, लहुरी शाखा और मुख्य शाखा। क्लियर है क्या? तो ये 18 गढ़ जब भोसला जीतेंगे तो भोसले लोग किस में शासन करेंगे? इस वाले क्षेत्र में, कि इधर चले जाएंगे? नहीं जाएंगे ना, इसमें शासन करेंगे। अब यहां पे अंग्रेज जीतेंगे तो अंग्रेज कहां शासन करेंगे? यहां बीच में। अंग्रेज जब आते हैं 1861 में, कब आते हैं? 1861 में। 1861 में आने के बाद अंग्रेज लोग क्या करते हैं? छत्तीसगढ़ को एक नागपुर के अंदर का जिला मान लेते हैं, छत्तीसगढ़ जिला बनाते हैं। कब? 1861 में। और उसी छत्तीसगढ़ जिले में फिर 3 जिले बनाते हैं। छत्तीसगढ़ जिला मान लिए और छत्तीसगढ़ जिला में कितना वो बना दिए? 3 जिले। कौन कौन से 3 जिले? पहला बना यहां पे बिलासपुर जिला। ये जिला क्या बना?
यहां पे क्या बनाए और यहां को क्या बना दिए, तो 1861 एग्जैक्ट अगर डेट बोला जाए तो 2 नवंबर 1861 को छत्तीसगढ़ के 3 जिलों का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ में कितने जिलों का, कौन कौन से, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। तत्कालीन समय में उड़ीसा का भाग नहीं था, 1861 में वो किसका था, छत्तीसगढ़ के अंदर आता था, याद रहेगा। तो हम लोगों ने क्या जाना, एक मिनट मैं एक बार और ट्राई कर लेता हूं। ये खुल क्यों नहीं रहा आज, एक मिनट ना। प्रतीक सर को आप बुला सकते हैं क्या। देखिए जो हम लोग देखे वो नाम आपको याद हो गया क्या, 14 देसी रियासतों के, याद हो गए। और एक फैक्ट मैं बताया क्या, सन का, 2 नवंबर 1861 को 3 जिलों का गठन हुआ। जिला गठन कर रहे हैं, अब स्टार्ट कीजिएगा लिखना। पहला डेट कौन सा बताया, 2 नवंबर 1861। सर 2 मिनट ना सर, ये जैसे हम लोग HDMI 1 किए, ठीक है, लिख लिख के अभी बता रहा था, बट इसको मैं बता रहा हूं। ये आ गया, नहीं खुल रहा इसके बाद कुछ भी। मैं इसलिए फिर व्हाइट बोर्ड में पढ़ा रहा था, बट स्लाइड मेरा अलग से वो है ना सर, उसमें एटलीस्ट ये तो खुले, ये कुछ नहीं हो रहा है। वो तो आ रहा है सर, इसमें डिस्प्ले में आ रहा है आने को। सेलेक्ट कर लेते हैं उसको, एक मिनट ना बस, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ले लिया सर ये उसका है, कनेक्ट है वाईफाई उसका। नहीं कर दे, ठीक है रिस्टार्ट कर लो, मैं तब तक उसको आप करते रहो, मैं इसमें बता दे रहा हूँ, है ना। 14 देसी रियासत और 3 जिलों का हम लोग को पता चल गया। सबसे पहले देखिए, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा हिस्सा नहीं था। कब की बात हो रही है, 1861 से पहले, ठीक है। तो ये हमारा हिस्सा नहीं था, इधर था। अब 3 जिले हम लोग के पास बन गए। एक था जिला कौन सा, बिलासपुर जिला, ठीक है, और एक जिला कौन सा बन गया, रायपुर। अब इसमें याद रखिएगा, यहाँ पे मैं आपको बताया हूँ, यहाँ क्या है, कांकेर है, यहाँ राजनांदगांव है, यहाँ खैरागढ़ है, यहाँ छुई खदान है, इधर कवर्धा है। ये रियासतें छोड़ दो, पूरा छोड़ दो। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे रायगढ़ रियासत, यहाँ सारंगढ़ रियासत, और यहाँ पे सबसे छोटा शक्ति रियासत था। देसी रियासतों में सबसे छोटा रियासत कौन सा था, शक्ति रियासत, ठीक है। तो उतना को हम लोग को क्या करना है, छोड़ के चलना है। उसके अलावा जो जगह बचे वहां पे 2 जिले हमारे कौन से, एक बिलासपुर, एक रायपुर, और उड़ीसा का एक संबलपुर, 3 जिले बने 1861 में। कहानी क्लियर हुआ क्या। अब धीरे धीरे 1861 से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। अगला जिला का बारी कब आएगा, तो याद रखिएगा, इसके बाद अगला जिले का नंबर आता है 1906 में। कब आएगा, 1906 में। अभी जिला गठन देख रहे हैं, संभाग नहीं बताऊंगा मैं कौन सा संभाग कब बना, संभाग गठन अलग से देखेंगे। तो 1906 में याद रखिएगा दुर्ग जिले का गठन किया जाता है। कौन सा जिला, दुर्ग जिला। कब की बात हो रही है, 1906। 1906 से पहले एक और घटना होती है जिसको कहा जाता है बंगाल का विभाजन। कौन सी घटना, कब होता है बंगाल का विभाजन, हो गया
हाँ, थैंक यू सर। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905। 1905 में बंगाल का विभाजन कौन किए थे? लॉर्ड कर्जन। कर्जन की नीति थी वो, बंगाल का विभाजन होना। ठीक है, हो गया सर। ठीक, थैंक यू सर। बंगाल का विभाजन में हम लोग को एक चीज आपको पता है कि बंगाल के विभाजन जब हुआ तो जो बंगाल बिहार प्रांत था उसकी कुछ रियासतें छत्तीसगढ़ में मिलाई गई और छत्तीसगढ़ की कुछ रियासतें जो थी वो बंगाल बिहार प्रांत में। आपको याद आया संबलपुर वाला क्षेत्र का 5 जिला, 5 संभाग, सॉरी वो देसी रियासत कौन कौन सा? सोनपुर, बामरा, रायलाखोल, पटना और कालाहांडी। क्रम आगे पीछे आप लोग कर सकते हो, लेकिन 5 नाम आपको यही नाम याद रखने हैं। ठीक है, तो ये 5 रियासतें क्या थी? भाषाई आधार पर उड़िया भाषी रियासत थी। और चूंकि यहाँ क्या चलता था? छत्तीसगढ़ी चलता था तत्कालीन समय में भी। अभी तो हिंदी का है थोड़ा सा, नहीं तो यहाँ की मूल भाषा क्या है? मातृभाषा छत्तीसगढ़ी है। छत्तीसगढ़ी में अलग अलग वर्जन है। फिर रायगढ़ साइड जाओगे तो खलटाही आपको क्या मिलेगा? लरिया मिलेगा। इधर जाओगे आपके एमपी वाले बॉर्डर में या महाराष्ट्र वाले में तो उधर खलटाही मिलेगा। दक्षिण में जाओगे तो हल्बी छत्तीसगढ़ी, गोंडी मिलेगा। उधर ऊपर जाओगे तो सदरी मिलेगा, सरगुजिया छत्तीसगढ़ी मिलेगा। छत्तीसगढ़ी लेकिन वो भी है ना, अलग अलग वर्जन है छत्तीसगढ़ी के। ठीक है, तो हमारा जो हिंदी भाषी था छत्तीसगढ़ी भाषी, उन रियासतों को हमारे में मिला लिए। और वो कौन कौन थे? उदयपुर, चांग बखार, कोरिया, जसपुर और सरगुजा। 5 रियासत हम लोग दिए। कौन कौन सा? सोनपुर, कालाहांडी, पटना, रायलाखोल और बामरा, इसको उड़ीसा बिहार प्रांत को दिए। और 5 रियासत हम लोग वहां से ले लिए। कौन कौन सा? उदयपुर, कोरिया, चांग बखार, सरगुजा और जसपुर। याद रहेगा नाम? रहेगा? चलो अब करते हैं स्लाइड शो। यहां से ही देखिए, हमारा जो 1861 से पहले की घटना मैं बता रहा हूं ना, ये छत्तीसगढ़ कुछ ऐसा हुआ करता था, इसलिए मेरे को इसका नीड पड़ा। पहले लिख के मैं भी बता देता। अब ध्यान से देखेंगे तो कौन सी रियासत का जगह कहां है, मैं उसको थोड़ा सा आप लोग को बता दूं। ये देखेंगे यहां पे, तो यहां है कोरिया रियासत। कौन सी रियासत? यहां कौन सी रियासत? सरगुजा। यहां पे कौन सा है? स्टेट उदयपुर, उदयपुर रियासत। यहां रायगढ़ रियासत। ध्यान देंगे तो यहां सारंगढ़ रियासत। ठीक है, यहां पे है चांग बखार, अगर आप लोग पढ़ पा रहे होंगे तो। ठीक है, इधर है आपका जसपुर, है ना। तो चांग बखार, कोरिया, सरगुजा, जसपुर और उदयपुर, ये 5 जो रियासतें थी, इन 5 रियासतों को याद रखिएगा हम लोग बंगाल बिहार प्रांत से लाए हैं। 1905 में ये किया गया है। 1905 से पहले कैसा था वो हमारे हिस्से में था ही नहीं। क्लियर है? दूसरा, इधर जितना भी आपका देखेंगे, ये है आपका सोनपुर। अगर आप लोग को रीडेबल होगा, पढ़ पा रहे होंगे तो माफ कीजिएगा, मैं जूम इन कर देता हूं उसको। क्लियर तो नहीं दिख रहा है, बट ये है क्या? सोनपुर। लग जा रहा है ना? ठीक है, तो यहां आपका जो संबलपुर वाला क्षेत्र, ये संबलपुर है। संबलपुर के आसपास ही सोनपुर, कालाहांडी, पटना, रायलाखोल और बामरा, ये 5 रियासत थी। उस रियासत को हम लोग इधर दे दिए बंगाल बिहार प्रांत में, और ये 5 रियासत हम लोग ले लिए। हमारे यहां मैं अभी आपको बताया था कुल 14 रियासतें थी। 14 में 9 इधर था। 9 में कौन सा? ये क्या है? आपको क्या दिख रहा है? खैरागढ़। ये क्या है? कवर्धा। इसके नीचे यहाँ पे है ये राजनांदगांव। ये है आपका कांकेर रियासत, जिसको हम लोग क्या कांकेर रियासत पढ़े हैं ना। इधर नीचे क्या है? कौन सा रियासत? बस्तर रियासत। सारंगढ़ के अलावा यहाँ पे ये छोटा सा है शक्ति रियासत। सारी रियासतें समझ आ गई। ये घटना कब की बता रहा हूं मैं? 1861 से पहले रियासत वाला, है ना। फिर से बता रहा हूं क्योंकि वो उसमें वो चालू नहीं हो रहा था, इसलिए प्रॉब्लम था। अब जो ये लाल वाला हिस्सा दिख रहा है, ये सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा है। सेंट्रल प्रोविंस मतलब मध्य प्रांत। मध्य प्रांत कौन बनाया है? अंग्रेज लोग बनाए, जिसमें आपके क्या रहेंगे? महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा रहेगा, एमपी का कुछ हिस्सा रहेगा, छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा रहेगा, जिसमें अंग्रेजों का कब्जा था। उसको वो लोग क्या नाम दिए? मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस। और ये सेंट्रल प्रोविंस आप ध्यान से देखेंगे तो रेड कलर वाला क्या है? सेंट्रल प्रोविंस। इस सेंट्रल प्रोविंस में 2 जिले बनाए। एक जिले का नाम क्या रखे? बिलासपुर। दूसरे जिले का नाम, और तीसरा एक जिला और बनाए थे। कौन सा जिला? संबलपुर। 1905 में संबलपुर वाला जिला और वो जो 5 रियासतें थी उनको दे दिए।
और हम लोग क्या किए, ये जो 5 रियासतें हैं कौन कौन सी, कोरिया, चांग बखार, उदयपुर, सरगुजा और जसपुर, ये 5 रियासतों को हम लोग किसमें मिला लिए, छत्तीसगढ़ में। तो इसलिए कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ का स्पष्ट मानचित्र कब बनकर तैयार हुआ, 1905 में। पूछा गया सवाल है, आता है ना एग्जाम में, कब छत्तीसगढ़ का नक्शा तैयार हुआ स्पष्ट रूप से, तो 1905 में। अभी जैसा नक्शा है लगभग वैसा बन गया 1905 में। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको समझ आया। 1905 रटने का नीड पड़ेगा क्या, आगे बढ़े। अब देखिए 1861 से पहले ये जो छत्तीसगढ़ संभाग था, इस छत्तीसगढ़ संभाग को अब 1861 में ही 2 अलग अलग जिलों में, छत्तीसगढ़ के 2 जिले में बता रहा हूं। अब जहां व्हाइट है उसको आपको ये मानकर चलना है कि वो अभी हमारा सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा नहीं है। क्लियर है, ये हमारा 1861 में ये हमारे हिस्से में था क्या, यहां पे चांग बखार, कोरिया, सरगुजा, आपका जसपुर, उदयपुर, रायगढ़, सारंगढ़, इस टाइप का ये सब रियासतें हैं। इधर देखेंगे कवर्धा है, छुई खदान है, खैरागढ़ है, राजनांदगांव है, कांकेर है, बस्तर है। व्हाइट में जितना दिख रहा है वो रियासतें थी, वो हमारे हिस्से में था ही नहीं, अंग्रेजों के हिस्से में कहने का अर्थ। ठीक है, प्रशासनिक रूप से इतने में उन लोगों का कब्जा था। अब संबलपुर रियासत, ये जो है संबलपुर जिला जो बनाया गया है, ये तत्कालीन समय में इसी सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा था। बाद में धीरे धीरे 1905 जब आएगी, अब हम लोग जाते हैं, जैसे जैसे ये डेट आपको याद हो गया क्या, बताया था 2 नवंबर 1861 को कौन कौन से जिले बने, रायपुर और बिलासपुर। संबलपुर को क्यों नहीं बताया हूं, उस हिस्सा नहीं है और उसको पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन आपको यह फैक्ट जानना है कि 3 जिले बने थे, सेम डेट पे बने थे। आगे बढ़े, अगला हमारा जो फैक्ट आता है वो है पुनर्गठन का। ये फैक्ट भी मैं आपको बता चुका हूं अभी। देखिए 16 अक्टूबर 1905 में भारत शासन ने भौगोलिक पुनर्गठन और प्रशासनिक परिवर्तन किया, जिसमें जो है लॉर्ड कर्जन थे बेसिकली। बंगाल विभाजन के साथ ही छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आने वाली उड़िया भाषी, ये कॉन्सेप्ट भी बताया हूं, उड़िया भाषी 5 रियासतें, सोनपुर, रायलाखोल, ठीक है, कालाहांडी, बामरा और पटना। रायला लिखे या रैला लिखे जैसा भी है ना, तो ये 5 रियासतों का नाम याद हो गया क्या, सोनपुर, कालाहांडी, रायलाखोल, बामरा, पटना। आगे पीछे कैसा भी बोलो, लेकिन 5 नाम याद रहना चाहिए। इसको क्या किया गया, और संबलपुर जिले को बंगाल या वर्तमान उड़ीसा प्रांत में दे दिया गया। एक जिला भी बनाया था ना संबलपुर जिला, तो ये 5 रियासत और संबलपुर जिला को किसको दे दिए, उड़ीसा प्रांत को, बंगाल बिहार प्रांत को। और वहां से हम लोग क्या लिए, छोटा नागपुर पठार जो वर्तमान का झारखंड है, वहां से 5 रियासत, कोरिया, चांग बखार, सरगुजा, उदयपुर और जसपुर। इन 5 रियासतों को छत्तीसगढ़ में हम लोग ले लिए, यानी कि मध्य प्रांत में मिला लिए। कहानी इतना तक क्लियर है क्या, कोई कंफ्यूजन, याद हो गया, नाम भी याद हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस प्रकार से देखिए वर्तमान छत्तीसगढ़ का जो स्वरूप है निर्मित हुआ 1905 में। छत्तीसगढ़ का प्रथम मानचित्र जो है वो एक्चुअल अब लगने लगा कि हाँ हमारा इसको इसमें जोड़ दिए। इस रियासत का नाम है, कौन सा रियासत है, चांग बखार, ये रियासत कोरिया, ये सरगुजा, ये जसपुर और ये उदयपुर। याद रहेगा, लोकेशन जो बनाया हूं वो ऐसा ही है, ऐसा ही याद रखना है, ठीक है। चांग बखार, कोरिया, सरगुजा, जसपुर, उदयपुर और ये, अब देखिए ये उदयपुर, अभी इसका वर्तमान नाम क्या है पता है आप लोग को, उदयपुर का वर्तमान नाम, उदयपुर रायगढ़ जिले में आता है, जिला के हिसाब से देखें तो ये रायगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। और उदयपुर को का वर्तमान नाम जो है वो धर्मजयगढ़, क्या नाम है, धर्मजयगढ़, ठीक है। वर्तमान में वैसी नाम जाना जाता है, लेकिन रियासत काल में उस रियासत का नाम क्या था, उदयपुर रियासत। याद रहेगा। चलिए अब हम लोग ये जो 5 इसका बताया था, पटना, कालाहांडी, रैलाखोल, सोनपुर, बामला और संबलपुर जिला, इस सबको क्या कर दिए हम लोग उधर बंगाल प्रांत में दे दिए। इतना तक मैप में कहानी क्लियर है क्या। अब मैं ये क्यों खोजता हूं आपको पता चला, अगर मैं लिख के बनाऊं तब भी कहानी क्लियर है, इसमें ज्यादा मजा आता है कि लिख के पढ़ाता हूं। उसमें ये वाले में, हाँ नहीं कुछ तो बताओ किसमें, फीडबैक मेरे को चाहिए। इसमें ग्राफिक्स वाले में मजा आता है, ठीक, ग्राफिक्स ही मिलेगा, वो काम नहीं कर रहा था इसलिए उसको हम लोग मैं वो कर दिया, ठीक है। चलिए अब भौगोलिक पुनर्गठन हो गया और हम लोग देखें कि हमारे पास जो 2 जिले हैं, अब इसको अभी मत गिनना, जो व्हाइट में है कलर जब तक नहीं होगा तो ये मान के चलो वो हमारा हिस्सा नहीं है। अभी कौन सी घटना चल रही है, 1905 की। अब देखिए ये बिलासपुर जो रायपुर जिला है, ठीक है, रायपुर जिला 1905 से पहले हमारे पास रियासतों की संख्या कितनी थी, हमारे पास 1905 से पहले ये नहीं जोड़े थे तब, ये मुख्य छत्तीसगढ़ भूमि में कितना, कौन कौन से बताते जाओ आप लोग, बस्तर,
कांकेर, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, कवर्धा। उधर जाते हैं तो कौन कौन सा मिलेगा? सारंगगढ़, शक्ति, और मेरे ख्याल से ये नाम आप लोग को याद हो गए हैं कि नहीं हुए हैं? हो गए हैं ना। ये जितनी 9 रियासतें थी, अभी वर्तमान में अलग अलग जिले हैं, लेकिन उस समय में ये रियासतें हुआ करती थी। अब देखिए ये जो 1905 की घटना है, ये सब आ गए, 5 ठो आ गए ना। अब ये पांचों के आने के बाद हमारी जो रियासतों की कुल संख्या हो गई वो कितनी हो गई? 14। जब मान लो भारत आजाद होगा तो छत्तीसगढ़ में कितनी रियासतें थी? भारत आजाद होगा तो छत्तीसगढ़ में कितनी रियासतें थी? 14 देशी रियासतें। याद रखिएगा, अंग्रेज लोग यहाँ किसी रियासत पर हमला करके उस रियासत को कब्जा नहीं किए हैं, ठीक है। उन लोग से वो लोग क्या करते थे? सहायक संधि करते थे, उन लोग से पैसा लेते थे, लेकिन अलग से रियासतों के ऊपर हमला किए हैं क्या? छत्तीसगढ़ में। बाकी भारत में अलग अलग जगह किए हैं, मराठों के ऊपर आक्रमण किए हैं, आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है, आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है ना। लेकिन छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ है क्या किसी रियासत का? नहीं, बल्कि यहाँ के रियासत के जो राजा थे वो अंग्रेजों का क्या करते थे? सहयोग करते थे, ठीक है। इसलिए राजा उन लोगों को परेशान नहीं करते थे। अंग्रेज किसका शोषण करते थे? यहाँ की आम जनता का, यहाँ के नागरिकों का। क्लियर है क्या? मेरे ख्याल से 14 रियासतों के नाम आपको याद हो गए, हो गए। चलिए आगे बढ़े। अब जिला गठन के क्रम में हम लोग 1906 में पहुंच जाते हैं। आपको याद होगा 1861 का देखे थे, कब? 2 नवंबर 1861। 3 जिले बने थे, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। फिर आपका 1905 में आया क्या? पुनर्गठन हुआ, 5 रियासत दिए, 5 रियासत लिए, और 5 रियासत आके जुड़ गया छत्तीसगढ़ वाले हिस्से में। और याद रखिएगा 1906 की घटना आती है 1905 से अगले साल ही। तो 1906 में जो रायपुर रियासत, रायपुर आपका जिला था, उसको 2 टुकड़े में काट दिया गया। रायपुर जिला से कट कर अलग एक जिला बना, जिस जिले का नाम क्या रखा गया? दुर्ग जिला, ठीक है। 1906 में कौन सा जिला बना? दुर्ग जिला। कहानी क्लियर है? अब देखिए 1906 के बाद अब अगर आप लोग सोचें तो अब भारत आजाद कब हुआ है? 47 में भारत आजाद हो गया। जब भारत आजाद हुआ तो जितनी रियासतें थी वो रियासतों को हम लोग क्या करेंगे? भारत संघ में विलय पत्र वो लोग हस्ताक्षर किए ना। ये कहानी तो आप लोग को पता होगा कि रियासतें जो हैं वो भारत संघ में विलीन हुई। 536 रियासतें थी पूरे भारत में, प्रिंसली स्टेट। वो लोग किस में मिले? भारत संघ में। भारत संघ में मिलने के लिए क्या कंडीशन था? विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना था। और ये आपका कश्मीर का इशू है, आप लोग को पता होगा। कश्मीर जो राजा हरि सिंह थे वो साइन नहीं किए थे, और पाकिस्तान वाले उधर से कब्जा करने आ गए थे, कबाली लोग, ठीक है। तो यहां से आप जब तक साइन नहीं करोगे हम लोग क्या नहीं कर सकते? सेना का मदद नहीं भेज सकते, ऐसा बोले, है ना। 3 राज्य जो हैं, 3 देश, अभी हम लोग बोले 3 राज्य, तो वो लोग विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो हैदराबाद था, हैदराबाद के निजाम, ऑपरेशन पोलो चलाया गया उसके ऊपर, ठीक है। दूसरा था आपका हरि सिंह जी, और तीसरा कौन सा है? गुजरात का जूनागढ़। वहां के निजाम तो भाग ही लिए, है ना। तो जब यहां छत्तीसगढ़ आजाद होगा तो यहां के भी जितने भी रियासतें रहेंगे वो किस में मिलेंगी? भारत संघ में। तो भारत संघ में जब विलय होगा तो कितनी रियासतों ने भारत संघ में विलय किया? छत्तीसगढ़ का एक फैक्ट है। कितनी रियासतें होंगी? 14 रियासतें। जो 14 रियासतें हम लोग रट चुके हैं, कौन कौन सी 14 रियासतें? अब उनका नाम मेरे को आप एक बार बताओ। कोरिया, सरगुजा, जसपुर, उदयपुर। बहुत बढ़िया, 14 रियासतें याद हो गई, ठीक है। अब देखिए ये जब आजादी हम लोग करा ही देते हैं थोड़ा सा। दुर्ग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1906। डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सन याद रखिएगा 1906 में। कहां से अलग करके बनाए हैं? तो रायपुर से। अब हमारा जो भारत है आजाद हुआ। भारत जब आजाद होगा तो जितनी रियासतें रहेंगी उनको हम लोग क्या करेंगे? विलय करेंगे। विलय करेंगे तो बेसिकली विलय करके 3 नए जिले बनाएंगे हम लोग। कितने नए जिले? 1948 में 3 जिले बनेंगे। कौन कौन से? सरगुजा, बस्तर और रायगढ़। कितने जिले? सरगुजा, बस्तर और रायगढ़। अब देखिए जो सरगुजा जिला है, ध्यान रखिएगा, इसमें मैं थोड़ा सा पहले आपको बता दूं तीनों का फैक्ट। सरगुजा जिला में ये कौन सा रियासत था? चांग बखार। यहाँ पे कोरिया, ये सरगुजा रियासत है। यहाँ पे क्या था? जसपुर रियासत। और यहाँ पे क्या है?
उदयपुर रियासत, 5 रियासत लाए थे। ध्यान रखिएगा, चांग बखार, कोरिया और सरगुजा, इन तीनों रियासतों को मिलाकर एक नवीन जिला बनाया गया और उस जिले का नाम क्या रखा गया? सरगुजा जिला। 3 रियासतों को मिला है। कौन कौन सी 3 रियासत? चांग बखार, कोरिया और सरगुजा। ये तीनों रियासतों से मिलकर कौन सा जिला बना है? सरगुजा जिला। और जसपुर रियासत, उदयपुर रियासत और रायगढ़ और सारंगढ़ रियासत, यहां पे रायगढ़ है, यहां पे सारंगढ़ है, याद रखिएगा। शक्ति नहीं आएगा, शक्ति रियासत है लेकिन शक्ति को अभी रुकिए, बचा के रखिए। मैं जितना रियासत बता रहा हूं उसमें चलिए आप लोग। जसपुर रियासत, उदयपुर रियासत, रायगढ़ रियासत और सारंगढ़ रियासत, इन चारों रियासतों को जोड़कर कौन सा जिला बनाया गया? रायगढ़ जिला। इतना तक कहानी क्लियर है क्या? इधर देखें तो यहां पे था बस्तर रियासत, यहां पे था कांकेर रियासत, इन दोनों को जोड़कर बनाया गया कौन सा जिला? बस्तर जिला। कहानी इतना तक क्लियर है? कैसे कैसे जिला बने? अब आप बोलेंगे यहां पे तो 4 ठो रियासत बताए थे सर आप, चारों रियासत कहां गया? है ना, कौन कौन से 4 ठो थे? राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, कवर्धा। आपको याद होगा 1906 में कौन सा जिला बन गया है? दुर्ग जिला। जो कवर्धा रियासत था, कवर्धा रियासत, इसका कुछ हिस्सा बिलासपुर जिले में मिला दिया गया। कवर्धा रियासत का कुछ हिस्सा किस में मिला दिए? बिलासपुर जिले में। और बाकी जितनी रियासतें थी सबको किस जिले में मिला दिए? दुर्ग जिला। नया जिला नहीं बनाए, नहीं बनाएंगे हम लोग नया जिला। किसको दिक्कत है? किसी को है क्या? नहीं है बोले उस टाइम जब भारत संघ में विलय हो रहा था, जिला नहीं बना, प्रशासनिक जो भी देख रहे थे यहाँ के। ठीक है, तो हमारे पास कुल कितने जिले हो गए 1948 में? आप लोग बताएंगे। 1861 में कितना बना? 2 जिला, है ना। उसके बाद हम लोग कब आ गए? 1906 में 1 जिला। अब उसके बाद 1948 आए हैं, इसमें 3 जिले। 3 जिले कौन कौन से? सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। तो हमारे पास 1948 मतलब आजादी के जस्ट बाद हमारे पास जिलों की संख्या कितनी थी? 3, 2, 5, 1, 6। 6 जिले हो गए। इतना तक याद हो गया कहानी? चलो इसको हम लोग थोड़ा सा स्लाइड में देख लेते हैं। सरगुजा जिला जो है ये कौन कौन से जिलों रियासतों से मिलकर बना है? चांग बखार, कोरिया और सरगुजा। कहानी क्लियर है? अगर बात करें रायगढ़ रियासत की, तो रायगढ़ जो रियासत, रायगढ़ जिले की, रायगढ़ जिला जो है देखिएगा आपका जसपुर, उदयपुर, रायगढ़ और सारंगढ़, इन 4 रियासतों से मिलकर बना था ये जिला। नॉर्मली हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैप बना देते हैं, बिलासपुर को काट दिए, ये ऐसा कट गया, वैसा कहानी हुआ ही नहीं था। बहुत सारी बुक में आपको ये डेटा जो है वो गलत सलत तरीके से पढ़ा दिया जाता है। कहानी मैं आपको क्यों रियासत बताया, अब समझ आया? तब तो हम लोग जोड़ रहे हैं ना, धीरे धीरे नक्शा बढ़ रहा है और जिले का निर्माण कैसे होगा वो आपको पता चलते जाएगा। ठीक है, ये कहानी क्लियर हैगा? रायगढ़ जिला कौन कौन से रियासतों से मिलकर बनाया गया? जसपुर, उदयपुर, रायगढ़ और सारंगढ़। तब जाके 1948 का रायगढ़ जिला बना। अभी का रायगढ़ जिला नहीं बोल रहा हूं, वो कटेगा धीरे से, है ना। अगला हम लोग जाते हैं कौन सा? बस्तर संभाग, आपका बस्तर जिला। तो बस्तर जिला याद रखिएगा 2 अलग अलग रियासतों से मिलकर बना था। ये था बस्तर रियासत और ये था कांकेर रियासत। कहानी इतना तक क्लियर है? अब इन लोगों का निर्माण तिथि अगर बोला जाए, अच्छा ये जो आपको मैं बताया 4 अलग अलग और रियासत आपको दिखी, ये किस में मिला देंगे हम लोग? दुर्ग में। कवर्धा रियासत का आधा किसको दे देंगे? बिलासपुर। यहां पे एक रियासत दिख रहा है, कौन सा रियासत? किसको देंगे उसको? बिलासपुर को देंगे। शक्ति रियासत किसका हिस्सा बनेगा? बिलासपुर का, इसलिए उसको रायगढ़ में नहीं जोड़े। क्लियर है क्या? ठीक है, तो इसी चीज को यहां पे मैं बताया हूं। और मेरे ख्याल से कहानी आपका ये शक्ति जिले का भी अगर हम लोग थोड़ा देख लें तो ये शक्ति जिला किसका हिस्सा हो जाएगा? मिल गया उस कलर में ये। ठीक है, अब इस प्रकार से अगर देखें 1948 में हमारे पास जिलों की जो संख्या थी एग्जैक्ट अभी का स्टाइल में है ये। अब मैप हमारा रेडी है ऐसा, इसमें अब संख्या मैप में इधर उधर और कहीं खिसकेगा नहीं, चेंज नहीं होगा। जिला भले ही अब कटेगा लेकिन हमारा मैप अब सॉलिड हो गया ना। 1948 में छत्तीसगढ़ का मैप ऐसा था। ठीक है, भले ही 1948 में ध्यान देंगे तो उस समय मध्य प्रदेश का भी गठन नहीं हुआ था। मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ है? 1 नवंबर सन 1956 1956 में हुआ है। तो अभी मध्य प्रदेश नहीं है, अभी क्या है? मध्य प्रांत है। अभी क्या है?
ठीक है, मध्य प्रांत, वो अंग्रेज जो बनाए थे सेंट्रल प्रोविंस, अभी भी सेंट्रल प्रोविंस ही चल रहा है। जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी है तो मद्रास प्रेसिडेंसी ही चल रहा था आजादी के बाद भी। बाद में फिर क्या बनाया गया, मद्रास बनाया गया। मद्रास का फिर विभाजन हुआ, आंध्र प्रदेश बना, तमिलनाडु बना, आपको पता होगा। पोट्टी श्री रामलू नाम सुने आप लोग, भाषाई आधार पर उन्होंने ही हड़ताल किया था कि हम लोग का भाषा अलग है तो हम लोग का नया राज्य बनने का दर्जा मिलना चाहिए। ठीक है, मेरे कहने का अर्थ यह है कि सबसे पहले जिला गठन के क्रम में आप लोग देखिए 1861 में कितने जिले बनाए गए। हम लोग 3 पढ़ते हैं लेकिन छत्तीसगढ़ का अब बता रहा हूं मैं, कितने, 2। 1 नवंबर 1861 को कौन कौन से, रायपुर और बिलासपुर। उसके बाद आ जाते हैं कब, 1906। बीच का कहानी अब छोड़ रहा हूं ना, पुनर्गठन वाला, वो समझाने के लिए कि वो रियासत कैसे जुड़े। 1906 में कौन बना, दुर्ग। उसके बाद आते हैं 1948। 1948 में 3 नए जिले बने, क्यों बने पता चला। ठीक है, 3 नए जिले कौन कौन से, सरगुजा, रायगढ़ और, इन सबको इधर मिला दिए हैं। किसको किस में मिला है वो पता चल गया। अब ये सब का डेट कब रहेगा, 1 जनवरी 1948, क्योंकि इसी दिन विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ था, पता होगा। एक फैक्टर एग्जाम में पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ की जितनी रियासतें थी वो कब विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, तो कब किए, 1 जनवरी 1948 को। सब लोग इस दिन विलय हो गए हैं, क्लियर है। अब 1948 के बाद देखिए, आपको याद होगा 4 रियासतों का नाम मैं बताया था, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान और कवर्धा। ये रियासतें जो थी उस समय आपको पता होगा, रियासतों में जो राजा होते थे, भारत जब चूंकि नया नया क्या बना था, देश बना था, तो उन लोगों को प्रिवी पर्स मिलता था। प्रिवी पर्स जानते हैं क्या होता है, पैसा। राजा लोग टैक्स वसूलते थे अपनी जनता से, अब तो टैक्स वसूल नहीं सकते, अब कौन वसूलेगा टैक्स, सरकार। तो राजा लोगों को उनका जमीन अधिग्रहण किए थे ना, उसके एवज में क्या देते थे, पैसा देते थे मंथली, उसको क्या कहा जाता था, प्रिवी पर्स। ठीक है, कहानी क्लियर है क्या। अब यहाँ के जो राजा थे, राजनांदगांव के राजा, उसके वो बैरागी थे ना, उनका सरनेम जो था वो क्या था, बैरागी। तो राजनांदगांव, छुई खदान, खैरागढ़, ये सब के राजा लोग एक दिन मिले, बोले कि हम अलनी जमत है, छत्तीसगढ़ी सब समझते हो ना, समझते हो ना, हम अलनी जमत है, हम दुर्ग संगनी रहन, हम नवा जिला चाहिए। ठीक है, कौन कौन लोग, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान और कवर्धा, वो राजा लोग जो आजादी के बाद आके दुर्ग में मिले थे। ध्यान दीजिएगा, पहले से दुर्ग जो है वो रायपुर से पृथक होकर बना है। दुर्ग अलग से रियासत था क्या, दुर्ग रायपुर से पृथक होकर बना है ना जिला, और उस जिले में ऐड कर दिए थे। अब ये लोग को दिक्कत हो रहा था, तो सरकार को भी लगा कि ठीक है भाई, प्रॉब्लम है राजा जी लोग को, नया ही जिला बना देते हैं। आता है घटना 1973 का। 1973 में किसको, राजनांदगांव को जिला बना देते हैं। और कवर्धा वाला राजा भी होशियार, आधा टुकड़ा किसको दिए थे, बिलासपुर को दिए थे, हमारा आधा टुकड़ा दो। ठीक है, तो ये कवर्धा जिला जो है, ये राजनांदगांव का कुछ हिस्सा, राजनांदगांव का और बिलासपुर का मिलके बनेगा भविष्य में ना। अभी बस ये कौन सा जिला बना है, राजनांदगांव, दुर्ग से अलग करके बनाया है ना। जितना हिस्सा इधर दुर्ग में जोड़े थे, सब रियासत, 4 रियासत को मिला के दुर्ग में जोड़ दिए थे, उनको एक नया जिला बना दिए। कौन सा जिला, राजनांद, क्योंकि डोमिनेंट किसका चल रहा था, राजनांदगांव के राजा का। आप समझ पाए, खैरागढ़ वाला भी बन सकता था, खैरागढ़ जिला उस समय में, लेकिन डोमिनेंस किसका था, राजनांदगांव के राजा का था, तो उसका जिला बना दिए राजनांदगांव। अब हमारे पास 1973 आते आते हमारे पास कितने जिले हो गए। ठीक है, अच्छा आपको बता दूं, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ है, 1956। अगर आपको पूछा जाए जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी, ब्लर आ रहा है क्या, रिमोट कहाँ है, एक मिनट। ठीक है, चलो ये ऐसी ठीक है, कोई इशू नहीं। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे,
1948 में, 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? 6 थी। कहानी क्लियर है। 1973 पहुंच गया, राजनांदगांव का गठन भी हो गया, ये भी कहानी क्लियर है। राजनांदगांव का गठन कब होगा अगर डेट पूछा जाए तो ये देखिए, ये मैं जो बताना चाह रहा था, ये रियासतें हैं जो किस में जुड़ जाएंगी? राजनांदगांव में। राजनांदगांव जिला में कौन कौन सी रियासत रहेंगी तत्कालीन समय की? तो उस समय रियासत वैसे भी खत्म हो गया था, मैं आपको बता दूं, प्रिंसली स्टेट नहीं था, लेकिन फिर भी जो पुरानी रियासत थी उसमें राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, कवर्धा, ये जो सभी रियासतें हैं, इन रियासतों के क्षेत्रों को मिलाकर बना दिया गया राजनांदगांव जिला। अब राजनांदगांव जिले का गठन कब हुआ अगर पूछा जाए तो 26 जनवरी 1973, 1973 में। कहां से पृथक करके बनाया गया है? दुर्ग से। रीजन समझ आया क्यों बनाया गया पृथक करके? उन लोगों का नहीं जम रहा था दुर्ग वालों के साथ, जैसा भी कारण रहे, दूरी रहे, जो भी रहे। अच्छा, आप लोग को पता है जब हमारा जो जिला राज्य है वो मध्य प्रदेश के साथ था ना, मध्य प्रदेश हमारा राज्य का नाम क्या था पहले, 2000 से पहले? मध्य प्रदेश। तो राज्य का मुख्यालय कहाँ था? भोपाल। कई लोग का यूनिवर्सिटी कॉलेज कहाँ से रहता था? भोपाल। डिग्री बनवाने कहाँ जाते थे? आप लोग के मम्मी पापा या दादा दादी लोग जो पढ़ाई किए होंगे उन लोगों का डिग्री कहाँ बना होगा? भोपाल। भोपाल जाना पड़ता था, 2 दिन जाते थे, और उस समय आज की तरह ट्रेन भी स्पीड नहीं था। आप समझ पा रहे हो? तो ये प्रशासनिक दृष्टि से फिर धीरे से क्या किया गया? अलग किया गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी मैं बताऊं, बस्तर है, बस्तर यहां से बिलासपुर से जाओगे कितना घंटा लगेगा? फ्लाइट नहीं बोल रहा हूँ ना, अब आप लोग मत बोल दीजिए 2 घंटे में फ्लाइट में पहुंच जाए, है ना, फ्लाइट की बात नहीं हो रही है। नॉर्मल, एक नॉर्मल इंसान अगर जाना चाहे बस्तर, कितने घंटे में जाएगा? 6-7 घंटे। पैदल नहीं, पैदल नहीं जाना है मैम। चलिए खैर आगे देखते हैं। तो ये हमारा कब बना? 26 जनवरी 1973 को क्या बन गया है? राजनांदगांव। अब इसके बाद कोई जिला बनेगा? पॉसिबल है? अब आएगा घटना सिंहदेव समिति का। किसका समिति? टीएस सिंहदेव, नाम सुने हैं? टीएस बाबा, उनके पिताजी भी थे, सिंहदेव ही हैं वो भी। उनका एक कमिटी बना था, उस कमिटी का नाम क्या था? सिंहदेव कमिटी। कौन सी कमिटी? उनको जो है उस समय कांग्रेस की सरकार थी। ये बात है 1998 की। कब की? 1998 में सिंहदेव समिति के रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में और नए 9 जिलों का गठन किया गया। कितने जिले बनाए गए? 1998 में, मैं आपको बता दूं कितने? 1998 में 9 जिले। अब कैसे काटेंगे जिले उसको मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, इसमें अभी समझिएगा, बाद में लिखिएगा, लिखने के लिए मैं समय दूंगा, अभी आप समझिए बस। और मैं आगे स्लाइड नहीं जा रहा हूं क्योंकि आगे स्लाइड में आपको दिख जाएगा पहले से। पहले काटना इसमें बता रहा हूं, समझ आ रहा है ना? देखिए यहां जो रायगढ़ है, इस रायगढ़ से हम लोग किसको अलग कर दिए? पहला जसपुर काट दिए, बोले कि बहुत दूरी है। रायगढ़ यहाँ पे है, जसपुर वाला ये वाला जिला मुख्यालय जाता है, आरटीओ ऑफिस जाता है, बेचारे का एक दिन खप जाता है, बहुत दूरी है। तो एक दिन ऐसा करते हैं हम लोग, जसपुर को अलग कर देते हैं, ठीक है। दूसरा, सरगुजा वाले से इधर कोरिया और जो चांग बखार वाला क्षेत्र है उसको हटा दिए और इसको क्या बना दिए? कोरिया। घटना कब की बता रहा हूं मैं? अब ध्यान दीजिए, सरगुजा संभाग को देखिए, इसको याद करने का तरीका भी अभी से बता रहा हूं। सरगुजा संभाग को पकड़िए। सरगुजा संभाग मतलब पूरा इतना, अभी के वर्तमान का। अभी कट रहा 1998 में दोनों साइड का, इधर कटा कोरिया, इधर कटा जसपुर, कट गया, काटना आ जाएगा, याद रहेगा। अब आते हैं किसमें? बिलासपुर संभाग में, अभी का वर्तमान बिलासपुर संभाग। इस बिलासपुर संभाग में हम लोग यहाँ पे 2 ठो ऐसे काट देंगे, इधर रहेगा कोरबा, इधर रहेगा जांजगीर चांपा। 4 जिले कट गए। अब आते हैं हम लोग किसमें? रायपुर संभाग में। रायपुर संभाग में क्या करेंगे? इधर को ऐसे एक ठो काट देंगे, इधर को ऐसे काट देंगे, इसको बनाएंगे महासमुंद, इसको बनाएंगे धमतरी। कौन सी सन की घटना चल रही है? 98 की। पहले क्या काटे? कोरिया और जसपुर, कोरबा और जांजगीर चांपा, धमतरी और महासमुंद, कट गया। दुर्ग जिले में जाते हैं तो दुर्ग जिले में एक कवर्धा जो है, होशियार, इसका दिमाग अभी भी याद है, राजनांदगांव से तो कटेगा। याद है क्या कि बिलासपुर को दिए थे मेरा जमीन, मेरे को मेरा जमीन चाहिए। तो ये कवर्धा जो है ये बिलासपुर से, बिलासपुर ऐसा था तो बिलासपुर का आधा जमीन ले लेगा बिलासपुर जिले का और इधर का आधा, और ये कौन सा जिला बन गया? ध्यान रखिएगा, जिले का नाम क्या है? कवर्धा, ठीक है।
रियासत का नाम क्या था? कवर्धा था, इसलिए जिले का नाम क्या रख दिया गया? कवर्धा। और अभी भी उस जिले का मुख्यालय कौन सा है? कवर्धा ही है। कबीरधाम नाम का जिला है, अभी वर्तमान में उस जिले को क्या बोलते हैं? कबीरधाम। और उसका मुख्यालय कहाँ है? कवर्धा। कितने जिले बन गए? 1 2 3 4 5 6 7। अब बनता है, देखिए बस्तर को ऐसे काट दिए, बस्तर को ऐसे काट दिए, बीच का भाग रखे बस्तर, ऊपर का नाम क्या रख दिए? हाँ, उत्तर बस्तर कांकेर और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। कितने जिले बन गए हमारे पास? 9 और कट गए। पहले से कितने थे? 7। 9 7 कितने होते हैं? 16। 9 1 10 और 6 16। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? 2000 में। तो जब राज्य का गठन हुआ तो हमारे यहाँ जिलों की संख्या कितनी थी? 16 थी। याद रहेगा कि इस फैक्ट को रटना पड़ेगा। कहानी फ्लो में जा रहा है, कहानी समझ आ रहा है। देखिए मैं आपको स्पीड में इसलिए लेके नहीं जा रहा हूं ताकि कहानी, भले एक दिन और लगेगा, आधा क्लास आधा जिला आज बना लेंगे, आधा कल बना लेंगे, लेकिन कहानी बीच में आपका छूटे मत। जो कॉन्सेप्ट है पूरा कॉन्सेप्ट में आपका बना के चल रहा हूं। अब मेरे हिसाब से आपको बस सन याद रखना है, कॉन्सेप्ट आपका हमेशा के क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा सन देखे एक बार मेरे को बता दीजिएगा। 1861 में 2 जिले बनाए। ठीक है, 1905 का तो साइड में रख दो, जिला निर्माण में 1906। 1905 आपके कॉन्सेप्ट के लिए था, कैसे वो आया बोल के। 1906 में दुर्ग बना। उसके बाद 1948 में 3 जिले, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। ठीक है, 1973 में राजनांदगांव। 1998 में, अब काटते हैं, इधर जसपुर और कोरिया, जांजगीर चांपा, कोरबा, धमतरी और महासमुंद, इधर कवर्धा, उत्तर बस्तर कांकेर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। 9 जिले हो गए। चलो, तो 48 से 73 में चेंजेस जो आया वो आपको कंपेयर हर वो के बाद कराया हूं मैं। ठीक है, इसमें 6 जिले थे, उसमें अब कितने जिले हो गए? 7 जिले। अब आते हैं 98 में। 98 में देखिए सबसे पहले यहां से काटेंगे, सरगुजा से काट कर क्या बना दिए? सरगुजा से कटा, याद रखिएगा। और जसपुर कहां से कटेगा? रायगढ़ से। जसपुर जो कटेगा वो रायगढ़ का हिस्सा था, ये रायगढ़ से काट के, तो एक जिला बन गया कोरबा, दूसरा जिला बन गया क्या? जसपुर। तीसरा जिला जाते हैं, इधर बिलासपुर से कट के क्या बनेगा? और चौथा कौन सा बनेगा? तत्कालीन समय में ये पूरा जांजगीर चांपा था, याद रखिएगा, काट के ऐसा बनाए, फिर जांजगीर चांपा बाद में कट के फिर क्या निकालेगा? सख्ते निकालेगा। तो ये समझ आया, बिलासपुर से कट के क्या बना? कोरबा और जांजगीर चांपा। सरगुजा से कट के बना कोरिया। रायगढ़ से कट के बना कौन सा जिला? मातृ जिला। अगर पूछा जाए जसपुर का मातृ जिला कौन सा है? रायगढ़। कोरिया का मातृ जिला कौन सा है? सरगुजा। कोरबा का मातृ जिला बिलासपुर। जांजगीर चांपा का मातृ जिला बिलासपुर। याद रहेगा। और इसी जांजगीर चांपा में अब वो शक्ति वाला वो सब आ गया है, क्लियर है, उसको बिलासपुर में मिलाए थे इसीलिए। अगला हम लोग देखते हैं रायपुर का। तो रायपुर में एक कटेगा कहां? एक इस साइड को काट दिया, एक इस साइड को, तो ये आपका महासमुंद और धमतरी, और ऐसा रायपुर बचा रहेगा। रायपुर वैसा था। फिर काटेंगे 2012 में। कब काटेंगे? 2007 में भी काटेंगे, लेकिन 2007 का माइनर था, 2012 का फिर मेजर होगा। अगला बढ़े। अच्छा, राजनांदगांव आपका दुर्ग संभाग में देखें, राजनांदगांव और बिलासपुर का कुछ हिस्सा काट के क्या बना दिए? कवर्धा। अब देखिए मैं यहाँ पे ऐसा करके नहीं किया हूं क्योंकि एक्चुअल मैप वैसा नहीं है अभी वर्तमान में, तत्कालीन समय में, लेकिन याद रखिएगा कवर्धा ऐसा था, ये हिस्सा कुछ हिस्सा बिलासपुर का लेके बना है। तो अगर पूछा जाए कवर्धा का मातृ जिला कौन कौन सा है, तो याद रखना है क्या? राजनांदगांव और बिलासपुर, दोनों जिले मिलाकर बनाए गए हैं, याद रहेगा। अगला हम लोग जाते हैं हमारे बस्तर संभाग में। तो यहाँ पे बस्तर से काट के उत्तर बस्तर कांकेर और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। ध्यान रखिएगा बस्तर इतना बड़ा था, बस्तर में अभी का वर्तमान देखें, अभी का वर्तमान जो बस्तर है वो यहाँ बस है। कोंडागांव, नारायणपुर, ये सब बस्तर के हिस्से हुआ करते थे, और बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, ये दंतेवाड़ा के हिस्सा, मतलब उतना क्षेत्र। जो मैप आपको बताया हूं ये ऑथेंटिक है, ठीक है, क्योंकि मैं सीधा जिला जिला उठाया हूं ना, कौन सा जिला किसका मातृ जिला है उसके अकॉर्डिंग ये मैप बनाया हूं, क्लियर है। तो 1998 में हमारे पास ये जो येलो कलर वाले हैं ये सब बने हैं, कौन कौन से? सरगुजा के दोनों साइड, ठीक है, इसको इसको इसको। 1998 का 9 जिला याद हो गया क्या? चलिए मेरे को एक बार 16 जिलों का नाम आप लोग बताइए। 16 जिले अभी देखे हैं ना, चलो। कोलिया, सरगुजा, जसपुर,
बिलासपुर संभाग में देखें तो बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़। इधर दुर्ग संभाग में देखें तो कवर्धा, राजनांदगांव, दुर्ग। रायपुर संभाग में देखें तो रायपुर, महासमुंद, धमतरी। बस्तर संभाग में देखें कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा। 16 जिले हो गए। आगे बढ़े। अब 2000 में होता है क्या, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन। डेट आपको ये देखिए, इसमें ये तीनों का डेट याद रखिएगा, जुलाई में है। बाकी सब कौन कौन से जुलाई में है, तो आपका कवर्धा है, महासमुंद और धमतरी है। ठीक है, इतना बीच का आप ध्यान से देखेंगे तो कवर्धा, महासमुंद, धमतरी। बाकी सब जो है वो 25 मई को है। एग्जैक्ट डेट कभी नहीं पूछा है, बेसिकली सन पूछा जाता है, कौन से सन में कौन से जिले का निर्माण हुआ है। आजकल कूट वाला है तो इसलिए और डिटेल में हम लोग जा रहे हैं। एलिमिनेट करने वाला में भी दे सकता है, कथन कारण में दे सकता है, जोड़ी मिलाने में दे सकता है, फंसाने वाले किसी भी तरीके से आपको फंसाने के लिए दे सकते हैं ना क्वेश्चन, तो इसलिए और थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं। बाकी सन याद हो गए, मैं पूछूंगा अभी ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 1998 की घटना, ये हम लोग जिला बना चुके थे, इतना जिला तो हमारे पास है ना। अच्छा, ये 1998 में ही है हम लोग। 2000 में हम लोग के पास कौन सा जिला बना, 2000 में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। ठीक है, और जब गठन हुआ तो वर्तमान में हमारे पास तत्कालीन कितने जिले थे, 16 जिले। ये 16 जिले थे। छत्तीसगढ़ जब नया छत्तीसगढ़ बना, न्यू बॉर्न छत्तीसगढ़ था तब। क्लियर है। चलिए अब 2000 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई, ये घटना तो हो गया। अब हम लोग 2003 में आते हैं। 2003 में मैं आपको पहले ही बताया था, पढ़ा रहा था, तो 2003 में 3 जिलों का नाम परिवर्तन हुआ, बताया था। कवर्धा का नाम क्या कर दिया गया, कबीरधाम। उत्तर बस्तर जो कांकेर है उसको किस नाम से जाना लगा, उत्तर बस्तर कांकेर। और जो दंतेवाड़ा था उसको दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। तो अब से 2003 से इन लोगों का नाम क्या हो गया, उसको कबीरधाम कहा जाने लगा, उसको उत्तर बस्तर कांकेर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। ध्यान रखिएगा, बोलचाल में क्या बोल देते हैं, कांकेर बोलते हैं, बोलचाल में क्या बोलते हैं, दंतेवाड़ा बोलते हैं, बोलचाल में कवर्धा बोल देते हैं। लेकिन एक्चुअल क्या है वो, कबीरधाम, उत्तर बस्तर कांकेर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। कहानी क्लियर है क्या। आगे बढ़े। अब 2007 की घटना आती है, वही चीज है, कबीरधाम इसका नाम हो गया, इसका नाम उत्तर बस्तर कांकेर और इसका नाम दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। अब 2007 में क्या होता है, 2007 में ध्यान दीजिएगा, ये बस्तर और दंतेवाड़ा इसको फिर से टुकड़ा करते हैं। बस्तर और दंतेवाड़ा को फिर टुकड़ा करेंगे, किसको, बस्तर से काट के बनाएंगे नारायणपुर 2007 में। ठीक है, 1 मई 2007 डेट अगर पूछा जाए तो, कब, 1 मई, लेबर डे के दिन 1 मई 2007 को बस्तर से, ये बस्तर है, इसको काट दिए और यहां पे बना दिए क्या, नारायणपुर। और ये दंतेवाड़ा, इसको काट दिए, यहां पे बना दिए क्या। क्लियर है। चलो अब 2007 की घटना में हम लोग पहुंच जाते हैं। बस्तर का हिस्सा पहले अगर आप लोग देखोगे ये बस्तर था, ठीक है, इस बस्तर को काटे और काट के कौन सा जिला बना दिए, नारायणपुर। तो बस्तर अब ऐसा बच गया है, कोंडागांव भी नहीं कटा है ना, याद रखिएगा, नारायणपुर। और दक्षिण बस्तर जो दंतेवाड़ा है इसको हम लोग काटेंगे, तो दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा काटते ही हमारा कौन सा जिला बनेगा, बीजापुर। तो नारायणपुर और बीजापुर जिले का गठन कब किया गया है, 2007 में, मई 2007 में। कंफ्यूजन होता है, आपको बताया था नारायणपुर ऊपर है या बीजापुर ऊपर है, तो उसका भी कहानी बताया था। नारायण जो है, नारायण भगवान कहाँ रहते हैं, ऊपर रहते हैं, और बीज को कहाँ डाला जाता है, नीचे डाला जाता है। तो बीजापुर जो रहेगा वो नीचे रहेगा और नारायण भगवान किस में रहेंगे, ऊपर में रहेंगे। एक ही जगह में है इसलिए कंफ्यूजन होता है, नारायणपुर ऊपर रहेगा या बीजापुर ऊपर रहेगा। शुरू पढ़ते हो तब, धीरे से आपको ये उतना वो नहीं लगेगा। ठीक है, 2007 तक घटना हो गई क्या। आगे बढ़े, डेट भी मैं बता दिया। जैसे नारायणपुर किससे बना था उसमें लिखा भी है, मैप में समझ भी आया किधर से काटे हैं। और आपका दंतेवाड़ा से कौन सा बना है, बीजापुर। मातृ जिला, हमेशा कई बार मातृ जिला पूछ दिया जाता है, और मैं जिसमें बता रहा हूं इसमें रटना पड़ रहा है क्या मातृ जिला को। आपका फोकस किसमें है, नक्शा समझने में है, आपको रटने का नीड है क्या। ठीक है, चलिए 2007 के बाद एक बड़ी घटना होती है 2012 में। कब, 2012। 1861 से आए, 1861 से आए 1906, 1906 से 1948, 1948 से 1973, 1973 से 1998, 1998 से 2003, नामकरण परिवर्तन के लिए 2003 से 2007। अब आती है घटना 2012
2012 की। ठीक है, अब ये कंपैरिजन हर जगह आपको देखने को मिलेगा, नोट्स में आपको मिल जाएगा ये, तो उतना वो नहीं है। अब 2012 का हम लोग देखते हैं। पहले मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं 2012 में कौन कौन सा बना, क्योंकि एक बार मैं ऐसी बना रहा हूं, काट के सिखाऊंगा, उसके बाद मैप में देखेंगे, दोबारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ये जो सरगुजा जिला है, इस सरगुजा जिले को कैसे किए, ऐसे किए और ऐसे काट दिए दो हिस्सा में, मतलब ये ऐसा रहेगा, ऐसा, सॉरी, इसको ऐसा किए और इसको दो हिस्सा में काट दिए। मैप काटना सिखाया था तब भी ऐसे काटे थे हम लोग। तो ये जिला क्या बन गया, सूरजपुर, और ये, तो सरगुजा जिले को काट के 2012 में दो जिले बने। कौन कौन से, सूरजपुर और बलरामपुर। कहानी क्लियर है क्या? अब हम लोग नीचे आ जाते हैं। ये जो बिलासपुर जिला है, इस बिलासपुर जिले को हम लोग यहां से ऐसे काटेंगे और यहां पे एक जिला बना देंगे मुंगेली। बिलासपुर ही काटेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे हम लोग 2012 में। रायपुर में आते हैं, रायपुर में यहां को ऐसे काटेंगे, इसको बना देंगे बलौदा बाजार, और इधर को ये आपका जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको बना देंगे कौन सा, गरियाबंद। गरियाबंद नहीं बना है ना अभी तक। बलौदा बाजार और गरियाबंद कब बना है, 2012 में। ये 7 का मैप है, 7 में मैं बस यूज कर रहा हूं ना ये मैप को। ठीक है, तो कौन कौन सा जिला काटे, सूरजपुर, बलरामपुर, मुंगेली, बलौदा बाजार और गरियाबंद। कितने जिले हो गए, 5 जिले, 5 हुए ना। अब यहां पे देखो, आपका जो दुर्ग है, इसको काटे, इधर बनाए बेमेतरा, इधर बनाए बालोद। 5 2 कितने हो गए, 7। बस्तर को यहां से काटे, अरे भाई मत जा यार, चला गया क्या, छोड़ो। बस्तर को यहां से काटे, ये क्या हो गया, कोंडागांव, और इधर जो था दंतेवाड़ा, इसको ऐसे काटे और यहां क्या बना दिए। आप समझ पाए क्या क्या काट रहे हैं। ऊपर में काटे सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा संभाग में हो गया 2 ठो। आपके बिलासपुर संभाग में मुंगेली बना दिए। रायपुर संभाग में जाएंगे बलौदा बाजार और गरियाबंद। दुर्ग संभाग में जाएंगे बेमेतरा और बालोद, और बस्तर संभाग में जाएंगे तो कोंडागांव और सुकमा। कब बने हैं, 2012। कहानी क्लियर है क्या? कितने जिले हम लोग काटे ना, याद हो रहा है? देखो याद नहीं होगा तो आप लोग बताएंगे तो वो चीजें मैं बता सकता हूं कैसे याद करें। देखिए 2012 में पहला जिला कौन सा बना, सूरजपुर। किससे कट के बन रहा है उसको ध्यान दीजिएगा। ये जैसे मान लो, एक बार और, ये आपका जिला है, ठीक है, ये सरगुजा जिला है। सरगुजा जिला से कट के क्या बना है, सूरजपुर, और इसी सरगुजा जिला से कट के क्या बना है, बलरामपुर। 2 जिले हो गए। बिलासपुर जिले से कट के कौन सा जिला बना है, मुंगेली। ठीक है, रायपुर जिले से बलौदा बाजार। अभी याद रखिएगा, ये बलौदा बाजार और ये सारंगढ़ वाला हिस्सा में चला गया है, इसलिए उसको अलग से एक्सटेंड किया गया। तत्कालीन समय में वो बलौदा बाजार का हिस्सा हुआ करता था, जो आपका क्या है, बिलाईगढ़ है वो। ठीक है, तो अभी इसको अलग से वो दिया गया है। छत्तीसगढ़ी में एक वर्ड बोलते हैं कापा, तो अलग से कापा दिया गया उसके ऊपर। ठीक है, जानते हैं कापा किसको बोलते हैं, नहीं जानते? एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, ऐसी बोलचाल में आप लोग शायद, जैसे यहाँ पे मेरा फट गया है, इसके ऊपर में मैं दूसरा कपड़ा रख के सिलाई करता हूँ, उसको क्या बोलेंगे छत्तीसगढ़ी में, उसी का बोलेंगे कापा। कापा देना बोलते हैं ना। ठीक है, तो ये वैसे ही कवर किया गया है। ठीक है, बलौदा बाजार के अलावा एक जिला और बना है आपका रायपुर से, वो कौन सा है, गरियाबंद। ठीक, दुर्ग में बेमेतरा और बालोद। ठीक, ये आपका गरियाबंद हो गया। नीचे जाएंगे तो कौन कौन से 2 जिले बनेंगे, एक कोंडागांव बनेगा, और बस्तर आपका जो दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा है, यहां से क्या कौन सा जिला बनेगा, सुकमा जिला। अब हमारे पास जिलों की संख्या कितनी हो गई, आप लोग मेरे को बताइएगा। जैसे हम लोग देखते हैं 1861, इसमें हमारे पास जिलों की संख्या थी 2। ठीक है, 1906 जिलों की संख्या 1 एक्स्ट्रा हो गई। 1948 3 नए जिले। 1973 1 नया जिला। तब तक हमारे पास कितने जिले थे, 7। 1948 उसके बाद आता है 1998, 9 जिले जुड़ते हैं, हो जाते हैं हमारे पास 16 जिले। उसके बाद 2007 2 नए जिले, हो जाते हैं कितने, 18 जिले। अब उसके बाद 2012 आता है, इसमें 9 जिले और ऐड हो जाते हैं, तो 18 + 9 कितना होता है, 27।
अब आता है घटना 2020 का। 2020 में कौन सा 28वां जिला गौरेला, पिंडरा, मरवाही को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 2020 में। क्लियर है? 28 जिले हो गए। अब आते हैं हमारे भूपेश बघेल जी, 5 जिला का गठन कर देते हैं। कौन कौन से 5 जिले? हाँ, गौरेला, पिंडरा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। गौरेला, पिंडरा, मरवाही हो गया है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ और शक्ति। इस प्रकार से 33 जिलों का गठन होता है। तो मेरे ख्याल से 2012 तक हम लोग देख लिए ना। सबका डेट आपको ये रटना पड़ेगा क्या? जनवरी 2012। मातृ जिला भी मेरे ख्याल से किसी का रटना नहीं पड़ेगा। जैसे बलौदाबाजार, गरियाबंद किससे बना है? रायपुर से। मैप में ही मैं वो चीज बता दिया हूं, तो रटना पड़ेगा ये। ठीक है, नीड है क्या रटने का? जिले का नाम भी पता चल रहा है ना, कौन सा किस सीरीज में आ रहा है। बढ़िया किए हैं, 9 बनाए हैं। तो सोचो हर 2 साल 3 साल में एक ठो बनाते, दिमाग हम लोग का खराब होता। हर साल रटना कि एग्जैक्ट इसी साल में ये है ना। अच्छा है, चलिए 2012 के बाद हम लोग कौन सा साल में पहुंच जाएंगे? 2020। बिलासपुर से अलग करके कौन सा जिला बना है? गौरेला, पिंडरा, मरवाही। बिलासपुर से पृथक होकर बना है। और इसके बाद एक नया जो फैक्ट है, 10 फरवरी, ये डेट आप लोग याद रख सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, हमारे पास जिले बन रहे हैं। एक जिला यहां बन रहा है मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, है ना। अभी तो हमारे पास कितने जिले हो गए? 28 जिले हैं, 5 जिले बस ऐड करने। मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, ये है राजनांदगांव, ये है खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। ये मतलब ये है केसीजी, ये राजनांदगांव और ये एमएमए। 3 जिले हो गए। यहां पे बनेगा शक्ति और यहां पे बनेगा सारंगगढ़, बिलाईगढ़। अब इसके बनने का क्रम मैं आपको बता रहा हूं। 3 डेट आपको याद रखने हैं, 2 तारीख, 3 तारीख और 9 तारीख। कब कब बता रहा हूं? 2, 3 और 9। 2 सितंबर, 3 सितंबर, 9 सितंबर। कुल मिलाकर एक हफ्ते में 5 जिले बना दिए तत्कालीन जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय थे। कौन? भूपेश बघेल जी। ठीक है, कंफ्यूजन किसमें होता है? कौन सा 2 को बना है, कौन सा 3 को बना है, कौन पहले बना है, कौन बाद में बना है। जिलों का क्रम यहां से फंसा देता है कि, ठीक है, जिलों का क्रम यहां से फंसा देता है कि कौन सा जिला पहले बना है, कौन सा जिला बाद में बना है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहां से स्टार्ट करना है, एक स्टार बनाना है। मैं अब ऐसे बता रहा हूं, इसको पकड़े कहां लेके गए? पहले मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी लेके गए, फिर कहां लेके गए? सारंगगढ़। उसके बाद आपको कहां लेके जाना है? ये राजनांदगांव नहीं, केसीजी, क्योंकि नया जिला कौन सा बन रहा है? केसीजी। उसके बाद आपको कहां लेके जाना है? मोहला, मानपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, और लास्ट में कहां लाना है? तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप कैसा बना रहे हैं, आपके दिमाग में ये मैप होना चाहिए। मतलब 29वां जिला यहां होगा, 30वां जिला यहां होगा, 31वां जिला यहां होगा, 32वां जिला यहां होगा, और 33वां और सबसे नवीनतम जिला कौन सा है? शक्ति जिला। दिमाग में ये मैप बना सकते हैं। एमएमए से स्टार्ट कीजिए, एमएमए सारंगगढ़, फिर उसके बाद केसीजी, एमसीबी, शक्ति। ये मैप बन जाएगा क्या दिमाग में? हो जाएगा। चलिए इसका कुछ बचा हुआ पोर्शन है उसको हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो गया है 6:20। ठीक है, कल की क्लास में देखेंगे। समझ आया? चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।